हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, सत्य चंद्रानी का अपीयरेंस डे है और हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ेंगे, ईशोपनिषद मंत्रा 9। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि महाभागवत भक्तों की और भगवान की क्वालिटीज के बारे में पढ़ने सुन रहे थे। अभी हम देखते हैं कि जो अभी क्या बताया गया कि जो भगवान के जो भागवत भक्त है उनका परसेप्शन कैसा होता है, उनका लक्षण क्या है, राइट। अभी हम देखेंगे कि भाई जो भगवान के भक्त नहीं है और अज्ञानी लोग हैं तो उनकी दशा क्या होती है ना। अगर हम सोचे कि नहीं अरे ये सब तो ठीक है, हमको क्या मतलब, एक ही जीवन है, खाओ पियो मौज करो, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए कि जो इंसान सॉरी ह्यूमन बॉडी में है, मनुष्य फॉर्म में है और अज्ञानता में ही रहते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, तो उनके जीवन का अंत क्या होता है, व्हाट इज द परिणाम, क्या रिजल्ट होता है उनके जीवन का। और ये मंत्र ईशोपनिषद का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज सॉरी ईशोपनिषद की श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास इदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मा गधा कस्य स्वेदनम्। तो आज हम पढ़ेंगे मंत्र 9 और इसमें श्रील प्रभुपाद का जो परपोर्ट है इट इज वेरी नाइस, वेरी नाइसली एक्सप्लेन एंड वेरी बिग परपोर्ट एंड वेरी डीप नॉलेज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अपने मानसिक को खोल के रखेंगे तो बहुत ही सुंदर परपोर्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आर यू रेडी? राइट। श्रील प्रभुपाद की जय। अंधातमा प्रविशन्ति ये अज्ञा विद्या उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याय रताम्। अंधातमा प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपास्यते ततः भूय इव ते तमः ये विद्यायां रताम्। ठीक है, तो जो अनुवाद, जो लोग अविद्या पूर्वक कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और इनमें से भी जो निकृष्ट वे हैं जो तथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, है ना। तो जो अज्ञानी है उनका तो दशा बहुत ही बेकार होने वाला है कि नरकों से भी नीचे क्षेत्र में जाने वाले हैं। लेकिन जो लगातार इसी ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, आईएएस ऑफिसर, बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंटिस्ट, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर जो बन रहे हैं, हम पायलट बन रहे हैं, इस ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, उनका तो और भी निकृष्ट हाल होता है। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये ईशोपनिषद बोल रही है ना। हम तो सिर्फ हम बस एक निमित्त मात्र आपको हैं, तो प्लीज हमें ऐसे घूर के मत देखिए आप लोग। इस बुक में लिखा हुआ है। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इफ यू हैव बुक्स देन वन बाय वन यू कैन रीड। यस, you know you have book in English you have। हिंदी में किसके पास है? प्रिया, you have English? हिंदी you also have English? Okay, only Golokeshwari have Hindi. Okay, then it is long purport, then
3-4 stanza first you read, then explain, then I can go on. Yes. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो। म्यूट हो गए बेटा, अनम्यूट हो गए, फिर से पढ़िए। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो। ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा। जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र में से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। भगवत गीता 8.15 के मत 7.15 के मत में ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे मूढ़ या गधे हैं। गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर हैं। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सर्प के फण पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। हरि भक्ति सुधोदय 3.11.12 में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती, अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। थैंक यू सो मच। तो श्रील प्रभुपाद जो है, देखिए यहाँ पे इस परपोर्ट में बता रहे हैं, इस परपोर्ट की व्याख्या कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसे सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो अविद्या में लगे हुए हैं और जो तथा कथित विद्या में लगे हुए हैं, इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है। तो बता रहे कि अगर मान लीजिए कोई इग्नोरेंट है, पता ही नहीं है, तो चलो ठीक है, एक बार उसको चांस मिल सकता है, उसको मौका दिया जा सकता है कि भगवत भक्ति किया जाए।
लेकिन जो सो कॉल्ड नॉलेज में लगा हुआ है, सकाम भक्ति या सकाम नॉलेज में लगा हुआ है, वो ज्यादा डेंजरस है अज्ञानी भक्तों को। शिल प्रपात लिख रहे हैं ये जो समस्या है आज के डेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो शिल प्रपात यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से बता रहे कि आज जो हमारी जो प्रेजेंट सभ्यता है वो लोग ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकंड वाले स्टेप पे ज्यादा है ना, तथा कथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे। इन इंग्लिश व्हाट इज रिटन? तथा कथित ज्ञान, सो कॉल्ड नॉलेज, so called knowledge. It is look like a knowledge, but it's totally a sense gratification. It is totally depend on the satisfaction of body, not soul. This is the problem. तो यहाँ पे जो श्लोक है, अंधः तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्यते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याम रता। तो ये जो श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। अनुष्टुप छंद है ना, कई ग्रामेटिकली देखने को मिलता है। तो ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है श्लोक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या बता रहा है कि अविद्या और तथा कथित ज्ञान दोनों ही कितना डेंजरस है। उसमें जो तथा कथित ज्ञान के फॉलोवर्स है वो ज्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ये पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्या का क्या अर्थ है। तो क्या मतलब बताया है शिल प्रभुपाद ने ज्ञान का? ज्ञान का अर्थ क्या होता है? यस यस प्लीज। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ है सुप्रीम लॉर्ड इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ दिस फैक्ट इज इग्नोरेंस। यस, तो आपने अगर फर्स्ट याद कीजिए ईशावास इदम सर्वम, है ना। तो ईशावास का जो सिद्धांत है ये पालन करना विद्या है और इसको भूल जाना अविद्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। तो देखिए शिल प्रभुपाद ईशो की ब्यूटी देखिए परपोर्ट्स की, कि ऐसा नहीं कि शिल प्रभुपाद कहीं और से हमें समझा रहे हैं। शिल प्रभुपाद ईशोपनिषद के मंत्रों से ही हमें समझा है ना, उपनिषद में ही हमें बता रहे हैं। तो प्रभुपाद पहले ये क्लियर करते हैं कि व्हाट इज ज्ञान एंड व्हाट इज अज्ञान। क्योंकि जब शिल प्रभुपाद ने जो स्टेटमेंट अभी दिया कि सो कॉल्ड आज का नॉलेज, आज जो लोग नॉलेज फॉलो कर रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि ये शूद्रों के हिसाब से, क्योंकि नॉलेज केवल और केवल धन कमाने के लिए। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि किसी का आत्म साक्षात्कार हो, ये कोई ज्ञान मिले। नॉलेज का मतलब है हाउ टू गेट मनी। दैट्स व्हाई इट इज आसुरिक। नॉलेज इसलिए थोड़ी होनी चाहिए कि हमें केवल धन प्राप्त हो, है ना। नॉलेज इसलिए होनी चाहिए कि हम अपना साक्षात्कार कर सके, अपना रियलाइजेशन कर सके, सब चीजें क्या हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड नॉलेज, है ना। नॉलेज जो है एक प्रकार का धन होता है जो कि अगर हमें प्राप्त हो तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन जो तथाकथित नॉलेज है इसमें प्रॉब्लम यही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो केवल धन, केवल मनी ओरिएंटेड होते हैं। That's why it is आसुरिक, है ना। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर तुलना की जाए कि कोई इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, और तथाकथित ज्ञान में लगा है, दोनों में कौन सा व्यक्ति ज्यादा दिक्कत करता है? कहते अगर कोई व्यक्ति अबोध है, कम शिक्षित है, तो वो जो आज के ज्ञानी लोगों से ज्यादा ठीक है कि कम से कम उसको हो सकता है कि वो प्रचार करे तो भक्त बन सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं आजकल के, जो है ना पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कॉलर, साइंटिस्ट, ये भगवान को बिल्कुल नहीं मानते और एक चीज भी वो इन्वेंट नहीं की है, सब कुछ भगवान ने दिया होता है। ये बड़ी विडंबना। वो केवल ये बताते हैं कि भगवान ने जो इन्वेंट किया वो क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, और उस जो जिसने क्रिएट किया, जो उसको वो कहते हैं। और दूसरी चीज, उन्हें सृष्टि का पर्पस नहीं पता होता, है ना, कि कोई भी चीज का जो क्रिएशन किया गया उसका पर्पस क्या है, बिकॉज दे डोंट हैव द सीड नॉलेज, है ना। सीड नॉलेज नहीं, तो इसलिए उनको ये नहीं पता होता कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज, व्हाई इट इज क्रिएटेड, है ना। सो वो फिर क्या करते हैं, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण के हिसाब से अपना
करते रहते हैं। लेकिन अगर हम शब्द प्रमाण के हिसाब से देखते हैं तो इट इज क्लियरली मेंशन कि ये जो चीज बनाई गई है, ये पेड़ जो बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया, क्योंकि एप्पल का पेड़ है और मनुष्य जो है उनको खा सके, है ना। जीव जंतु जो है उसको खा के अपना पेट भरे और बहुत पौष्टिक होता है ना। और भगवान को ऑफर कर सकते हैं, ऑफर करके खा सकते हैं। दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि भगवान जो है अपनी संतानों को आनंद देने के लिए, है ना, आनंद देने के लिए वो जानते हैं कि ये हमारे जो अंश है वो सच्चिदानंद है, और वो किन किन चीजों की उनको आवश्यकता होगी और कैसे कैसे वो सेटिस्फाइड होंगे, है ना। उनको प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, है ना, सांस लेना है तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना, देखना है तो सूरज की रोशनी भी चाहिए, शरीर के आंखों के साथ और भी ऑर्गन्स चाहिए, लाइक दैट। तो कोई भी चीज का क्रिएशन हम नहीं करते, सारी चीजों का क्रिएशन देखना सब भगवान करते हैं। तो शब्द प्रमाण में वो क्लियर करते हैं कि इस चीज का उपयोग किस लिए बन गया। Every creation is created to remember the source. This is the purpose. You have to remember the source, who is created and why he is created. But this asuric knowledge have a problem that they cut this particular thing, that what is the purpose of particular thing and what is the cause of the particular thing. क्यों बनाया गया। फिर क्या करते हैं, अपनी अज्ञानता से वो क्या करते हैं, उन चीज को एज्यूम करते हैं। सोच के देखिए, जिसने क्रिएशन के वो बता रहा है कि ये चीज इसलिए बनी है, ये है, इसका स्रोत क्या है, सब कुछ वो बता रहे हैं एंड हाउ इट इज यूज्ड। लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं तथाकथित नॉलेज में, और उन सोर्सेस को भी डिनाई करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो इंद्रिय तृप्ति में हम लगे रहते हैं। तो शिल प्रपात कहते हैं कि इनकी तुलना कैसे की गई है, मणिधारी सांप, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, मणिधारी सांप का, ज्वेल हेड स्नेक्स, व्हाट इज रिटन, भगवद गीता 7.15। ये लो परपोर्ट पढ़िए। Jewel on the head of a cobra. हाँ, Jewel on the head of a cobra. हाँ, ज्वेल ऑन द हेड ऑफ द Cobra. कोबरा, ज्वेल ऑन द हेड ऑफ द कोबरा, है ना, मणिधारी सांप। एक नॉर्मल सांप में और मणिधारी सांप में कौन ज्यादा डेंजरस है? मणिधारी। ओके, व्हाई? Powerful होते हैं. पावर तो लेते हैं। ओके, एनीबडी एल्स ट्राई? I mean more poisonous. मोस्ट पॉइजनस, मणिधारी पॉइजनस है कि वो? बिकॉज़ यार फिर मणिधारी, दैट्स व्हाई इज मोर पॉइजनस। ओके माता जी, मणिधारी, क्योंकि मणिधारी लोगों को अट्रैक्ट करेगा मणि दिखा के, बट बाद में पता चलेगा कि कोबरा है। यस। जैसे अभी आप कोई सांप देखें तो आप तुरंत आप सावधान कर लोगे ना। कोई नॉर्मल स्नेक मिले तो क्या करोगे, ओ स्नेक है, स्नेक है, स्नेक है। जब यू हैव प्रोटेक्ट, आप अपने आप को प्रोटेक्शन करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आप जानते हो वो सांप खतरनाक है। लेकिन अगर उसमें मणि हो तो सांप बड़ा इनोसेंट सा दिखता है ना। और हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें काटेगा तो हम मर जाएंगे। तो हम देखते हैं ओ ये मणि, ये मणि क्या है, ये क्या चमक रहा है, क्या शाइनिंग आ रही है, तो हमको तो उसकी तरफ देखेंगे तब तक। तथाकथित आज का जो नॉलेज है यही है। क्यों? क्योंकि वो मनी ओरिएंटेड है ना। जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, ये सब लोग जो अपने ज्ञान पे इतना गर्व करते हैं, एक्चुअली उनका ज्ञान जो है थर्ड क्लास ज्ञान है। क्योंकि गहनतम क्षेत्रों में अज्ञानी जाते हैं और उनकी तो और भी निकृष्ट दशा होती है। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि इनको किसी भी चीज का पर्पस नहीं पता होता। तो पर्पस जब आपको पता नहीं कि कोई भी चीज किस लिए बनाई गई है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द स्रोत, सोर्स क्या है, तो फिर क्या करेंगे हम उस चीज को। जैसे मैंने बार बार बोलते हैं, मोबाइल से कपड़े धोना है ना। जब हमें पता ही नहीं कि मोबाइल का क्या यूज है, तो हम उसे कपड़े धो रहे हैं, ना कपड़े धुलेंगे ना कुछ होंगे, और फिर हम मोबाइल के लिए बोलेंगे बेकार है। नहीं, हम उनका प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। मोबाइल का फोन करने के लिए, मैसेजेस देने के लिए यूज है, हम वहां पे यूज नहीं करके हम उसको कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हैं, तो पहले की गलती हमारी है। तो ये बहुत डेंजरस स्टेज है। दैट्स व्हाई श्री प्रभुपाद से
मणिधारी सांप, ये बहुत याद रखिएगा, है ना। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों के एग्जाम्स होंगे ना, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं मणिधारी सांप के ऊपर। तो श्री प्रभुपाद कह रहे कि मान लीजिए नॉलेज ले भी लेते हैं तो ये है कैसा, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है, शव है, उसका श्रृंगार करो। अच्छा, आदमी मर गया तो उसका श्रृंगार करके क्या फायदा, है ना। लेकिन किया जाता है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो मरते हैं तो उनको पूरा मेकअप किया जाता है, उनके पूरी झूठी स्माइल भी बनाई जाती है कि दिखने में अट्रैक्टिव लगे, भले वो कैसे भी मरे, है ना, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी है। तो इस तरह से उनका जो श्रृंगार होता है, किसी कोई मतलब है उसका, शव के श्रृंगार का कोई मतलब नहीं। उसी तरह से तथाकथित नॉलेज जो है, जिस पर हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ का सारा स्पॉइल कर रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। तो देखिए, हम आपको निराश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जितना हम दे के पूरा जीवन लगाते हैं, बहुत ज्यादा इसके पीछे लगे रहते हैं, इतना अटेंशन देने की जरूरत नहीं है ना। अटेंशन क्या होता है, आत्म साक्षात्कार यानी ज्ञान, ईश्वरवाद सिद्धांत में अपने आप को लगाना, दैट इज अवर मेन मकसद। क्लियर हो रहा है ना, अभी समझ में आ रहा है क्यों ये आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अभी हम अपना तन मन धन से उसमें पूरा कंसंट्रेट करके उसी पर लगे हुए हैं, है ना। तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वरवाद सिद्धांत है। और अभी के लिए जैसे कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, उसके लिए ईश्वरवाद सिद्धांत का जो सार रूप है वो है हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग। और उसमें प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक चैंटिंग कैसे होती है, जब हम भगवान को अपराध रहित शुद्ध नाम लेने की कोशिश करते हैं, तो वो अटेंटिव चैंटिंग जो है भगवान को करते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाय गेटिंग दीज नॉलेज हमें ये दृढ़ता होनी चाहिए कि हम एज अ डिसाइपल अगर हैं तो एक डिसिप्लिन में रहें। और डिसिप्लिन क्या है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को महत्व समझें, क्योंकि ये क्या है, सभी चीजों का सार है ना। जैसे अभी देखिए गणेश चतुर्थी आ गई है ना, अभी तीज है, ऐसे कई फेस्टिवल अभी है ना, तो लोग मनाते हैं। और इस अभी वैष्णो की भी तिथियां हैं, है ना। तो वो फेस्टिवल में और ये फेस्टिवल में अंतर क्या है कि गणेश जी की सकाम व्यक्ति सही से उपासना नहीं करेंगे, वो उनका पर्पस नहीं जानते, है ना। डीजे लगा के गणेश पूजा नहीं होती, शराब पी के नाचना नहीं होती है ना, हल्ला हल्ला करना, लोगों को प्रताड़ित करना, इतने इसका स्टैचू इतना बड़ा बना था तो हमारे पंडाल वाला इतना बड़ा बनेगा, है ना, फिर जाके पूरा प्रदूषण करना। तो हर चीज से ही प्रदूषण होता है। जब मन प्रदूषित होता है तो बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली, पांचों तत्व हम प्रदूषित कर देंगे। जो भी चीज हमारे हाथ में आएगी हम उसको क्या करेंगे, प्रदूषित कर देंगे, क्योंकि मन पर प्रदूषित है। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध है तो हमारे पास कोई भी चीज दी जाएगी हम उसको शुद्ध ही रखेंगे। क्लियर होगी बात। तो शिल प्रपात इसीलिए इतने हार्ड वर्ड यूज किए, ये दोनों शब्द हमेशा याद कर रख सकते हैं, प्रीचिंग में भी यूज कर सकते हैं कि आज की जो नॉलेज है वो आसुरिक नॉलेज है, दैट्स व्हाई इट्स कांट गिव हैप्पीनेस, है ना, फैसिलिटीज कांट गिव हैप्पीनेस। हमेशा ये ध्यान रखिए, कभी भी वैष्णव आपको धन कमाने के लिए डिस्करेज नहीं कर रहे है ना, ये नहीं कह रहे कि धन नहीं कमाना चाहिए, वो कह रहे हैं, लेकिन आपके जो हमें ये जो सिद्धांत सिखाया जाता है कि इफ यू डोंट हैव मनी यू आर नॉट हैप्पी, तो मनी कांट बाय हैप्पीनेस। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हैप्पीनेस नेवर बाय द मनी। हैप्पीनेस कम टू आनंद बसात वर्षित, और आनंद बसाते हैं जीव का स्वभाव, और सच्चिदानंद है वो भगवान परम पुरुष कृष्ण। जब हम उनकी उपासना करते हैं तभी हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हम उनके पाते हैं, है ना। जैसे कि जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर फैन चल रहा है, फैन का छोटा सा भी पेच नीचे गिर जाता है, तो नीचे गिरे हुए पेच की कोई कीमत है
2 पैसे की भी कीमत नहीं, लेकिन वहाँ फैन में उसकी बहुत कीमत है, क्योंकि वो स्क्रू ढीला हो जाएगा, है ना, गिर जाएगा। तो उसी तरह जब जीव भगवान का अंश है, जो जिसका अंश रहता है उसके साथ रहता है, उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे यही बता दिया कि हम जो मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं, वो हम प्राप्त किए कि भगवत साक्षात्कार कर सके कि हमारा जन्म क्यों हुआ, भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन। लेकिन यही एक बात को छोड़कर हम आहार निद्रा भय मृत्यु जो पशुओं को कार्य है उसमें लगे, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, चलिए अज्ञानी है तो कभी कभी क्या होता है कि किसी वैष्णव के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, उनको ज्ञान मिलता है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, तथाकथित ज्ञानी होते हैं, वो फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, है ना, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, ये तो करो, है ना, तो आपका दिमाग है तो दिखाओ। हम भी कह सकते हैं दिमाग है तो दिखाओ, इसका मतलब दिमाग नहीं है। ये सब नहीं होता है, कई चीजें जो दिखाई नहीं देती, बट वी हैव टू बिलीव इट, है ना। हमें हमेशा बताया गया था कि हर चीज जो है परमाणु से बनी हुई है, सेल, है ना। सेल देखा है आपने कहीं, केवल पढ़ा है आप, हाँ, कहाँ देखा है बताइए, कहीं नहीं देखा, बस पढ़ा है ना। एक एटम होता है, मल्टी एटम होता है, ऐसे पढ़ा है ना आपने। तो एक्चुअल में संकर्षण के कारण सारे एटम जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के मेन हीरो संकर्षण है, तो उसके बारे में तो साइंटिस्ट को पता ही नहीं। आप क्लियर हो रही है नॉलेज। इसलिए शिल प्रपात इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं और उसको बहुत बोलते हैं शिल प्रपात कि आज की जो नॉलेज है मणिधारी सांप के बराबर है या शव के श्रृंगार के बराबर। क्यों? क्योंकि ऐसे सभी इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं कार्य उनके द्वारा, और इंद्रिय के ऊपर मन और मन के ऊपर बुद्धि है और उसके ऊपर आत्मा। लेकिन ये केवल इंद्रिय तृप्ति का ही नॉलेज है, आत्मा का नॉलेज नहीं। इसलिए असली शिक्षा को दे आत्म साक्षात्कार करना है, आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होता है, लेकिन ऐसी अनुभूति इस अविद्या के कारण बिल्कुल नहीं। आप किसी भी साइंटिस्ट को, डॉक्टर को प्रचार करिए, कितने बुरी तरह जवाब देते है ना, एक्सेप्ट भी नहीं करते और ऊपर से आर्ग्यूमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नॉलेज उनके पास नहीं है। भक्तों की वो आलोचना करते हैं, दिन रात आलोचना करते हैं। भगवत गीता में भी कहा है भगवान ने 4.42 में और 7.50 के अनुसार कि जो शिक्षक होते हैं, यानी वेद वार्ता और माया अपहत ज्ञानी, है ना, ये लोग क्या होते हैं, एक्चुअल में एक प्रकार के नराधम ही है ना। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, होता है ना 7.15 में। उसमें क्या है, एक तो माया अपहत ज्ञानी होते हैं और दूसरे होते हैं वेद वार्ता। वेदों में बड़े पारंगत होते हैं, बड़े, आप एक कृष्ण की बात बताइए वो 10 बात बताते हैं, है ना, कहते हैं तुम क्या बताओगे, हमें सब पता है ना। दिल में भगवान हमारे रहते हैं, है ना, ठीक है, लेकिन भगवान भी हैं और साथ में मीट ईटिंग भी हो रही है, अल्कोहल भी हो रहा है, तो कहाँ नॉलेज है ना। तो इस तरह से वेद वार्ता या जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, और वो क्या होते हैं, बहुत स्कॉलर होते हैं, है ना, क्योंकि माया को बहुत मानते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। और 15.15 में भी भगवत गीता में कहा गया कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जान, वेदेशु अहम सर्ववेद। भगवान कहते हैं वेद अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जानना क्या है, मुझे। लेकिन वेद पढ़ के कुछ और आप जान रहे हैं तो मतलब लक्ष्य पूरी नहीं हो रहा है। व्हाट इज द पर्पस वी बोल रहा है। बल्कि हम वेदों की तुलना क्या करते हैं, भाई स्वर्ग कैसे जाए, चांद पर कैसे जाए, मंगल ग्रह पे कैसे जाए। तो ये मतलब बिल्कुल सस्ता मतलब उसका यूज करना। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मंत्र 1 में कहा गया है कि जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और जीवन की आवश्यकताओं प्राप्त करने के लिए नियंत्रण को संतुष्ट होना चाहिए। भगवान ने सबका कोटा देके रखा हुआ, किसी के कोटे में कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली मनुष्यों में ही स्ट्राइक होती रहती है। ना किसी पक्षी को स्ट्राइक होती है, ना किसी पशुओं को स्ट्राइक होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। वो भगवान पे डिपेंड रहता है, उसको सारा कुछ मिल रहा है ना। लेकिन मनुष्यों को बहुत प्रॉब्लम है, उनको सबसे इंटेलिजेंट, उनको लगता है कि उनका पालन नहीं हो पाएगा, बाकी सबका।
तो ये सब जो प्रॉब्लम है समझना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव के इस जो फॉरगेटफुल चेतना है इसको पुनर् एस्टैब्लिश। क्लियर हुआ ये बात? तो ये तथाकथित ज्ञान से नहीं आएगा, ये आपको ईशावास सिद्धांत के पालन करने से, विद्या का पालन करने से आएगा। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं जो वेद वारक लोग हैं उन वेदों के प्रयोजन को भूल जाते हैं, इसलिए वो भगवान के साथ अपना जो कनेक्शन है वो भी भूल, है ना। और फिर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, गौड़ विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य इंद्रिय की तृप्ति के लिए, स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति के लिए और काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। तो इन सब की पूर्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना, और ये पर्पस नहीं है वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन का पर्पस है कृष्ण को जानना, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, हमारा उनके साथ क्या संबंध, ये जानना। लेकिन जो लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं, पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि समान लोगों के लिए पुराण जो है वैदिक व्याख्याएं हैं। अब देखिए ना, नॉर्मल लोग बहुत गीता की, भागवतम की, रामायण की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति गधे की तरह आएगा, उसको नॉलेज भी नहीं रहेगा और कहेगा हम रावण जो है वैसा भाई चाहते हैं, राम जैसा पति नहीं चाहते। तो फिर जब रावण जैसी हरकतें होती है तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लगता है? जब तुम्हारे साथ ऐसी चीजें होती हैं तो फिर तुमको राम राज्य क्यों चाहिए? अभी तो तुम्हें रावण जैसा भाई चाहिए था, है ना। कितना शूर्पणखा के लिए उसने क्या किया, पूरे समाज से लड़ गया। ठीक से पढ़ो रामायण, ठीक से पढ़ो रामायण। और रामचंद्र ने क्या किया, सीता की अग्नि परीक्षा ली, है ना। तो ठीक से पढ़ो रामायण ना, ठीक व्यक्तियों से रामायण नहीं पढ़ के फिर गलत व्याख्याएं भी दे रहे हैं, और शायद रामायण पढ़ा भी नहीं, खाली बोल रहे हैं क्योंकि बोलना है, कुछ अवेद के विरुद्ध बोलना है सिंपल। तो ये लोग जो होते हैं, ये बता रहे हैं कि वे अपनी सोच में किसी कपटी व्यक्ति को उठाकर वैदिक ज्ञान का अग्रणी बना देते हैं और प्रचार की प्रवृत्ति भी रखते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। ऐसे वेद वर्तर लोग की भर्त्सना इस मंत्र में की गई है। विद्यायाम रता, सही विद्या में नहीं लगकर तथा कथित नॉलेज में लगते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, वेदों का भी नॉलेज रखते हैं लेकिन गलत रखते हैं, है ना। और या तो मटेरियल जगत का ही नॉलेज को सब कुछ मानते हैं, समझ रहे हो। तो विद्या तथा कथित होती है। संस्कृत में जो विद्याम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेदों का ज्ञान के मूल है, तथा रताम का अर्थ है लगे हुए, इसलिए वेदाम रताम का अर्थ हुआ कि जो लोग वेदाध्ययन में लगे हैं। यहाँ वेदों के तथाकथित विद्यार्थों की भर्त्सना की गई है। ऐसे वेदवाद लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसे अर्थ ढूंढते हैं जिसमें उसका प्रयोजन नहीं सिद्ध हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इतना आप लोगों को बताया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि मुंडक उपनिषद में भी निर्देश दिया गया है कि वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। If we don't have authorized guru, then अपने आप से व्याख्या करने से हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो इस परंपरा से श्रृंखला होती है, फिर वो साहित्य को सही ढंग से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी ऐसे गुरु के पास जाते हैं, किसी को भाई ये आज तो बड़ा अच्छा गाते हैं, नहीं ये तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, 5,000 5 करोड़ लोग इनके फॉलोवर हैं, है ना। अरे इनके पास जाने से नौकरी मिल जाती। ये सब जो गुरु बनाएंगे ना, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं। गुरु को परंपरा में चेक करना चाहिए। पहले तो पता ही नहीं कि परंपरा होता क्या है ना। तो हम जब प्रभुपाद के पास आए तो सबसे पहले ये पता चला कि 4 प्रकार की परंपराएं भी होती हैं। स्कूल है, स्कूल ऑफ नॉलेज वेद की तरफ से, है ना। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, चार कुमार संप्रदाय। अगर इसमें हमारे गुरु होते हैं तब ऑथराइज्ड है। ये नहीं कि वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, उनकी कथाएं बहुत प्रचलित हैं, पंडाल बहुत अच्छा लगता है तो उसको हम गुरु बना लें, है ना। ऐसा नहीं होता। तो माया अपच श्रेणी के जो लोग हैं वो स्वनिर्मित अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं, है ना। साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, हम ही ईश्वर। डॉक्टर क्या सोचता है, हम ही शिव ईश्वर। और कोरोना उनको आके क्या करता है, हरे कृष्णा करता है एक मच्छर उनको मार देता है ना। तो डॉक्टर आप हैं, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों से बच नहीं सकते, है ना। आप दवा बता सकते हैं, लेकिन उसी दवा को यूज करके आप किसी को बचा नहीं सकते।
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर की साइंस आपको नहीं पता और आप मानते नहीं खुद को स्वनिर्मित ईश्वर। ये सब वर्ड्स बहुत सुंदर वर्ड्स है। स्वनिर्मित ईश्वर, शव का श्रृंगार, मणिधारी सर्प, वेद वार्ता, दीज आर वेरी वेरी गुड वर्ड कि अगर बोलते ही हमें समझना है कि वेदों की अवैज्ञानिक भाषा। वेद वार्ता मतलब वेदों में एक्सपर्ट रहते हैं लेकिन प्रयोजन नहीं जानते, इसको वेद वार्ता। ये सब मणिधारी साहब। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई धनी है और समान पुरुष होने पर पूजा करना स्वीकार कर लेता है लेकिन कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे, ऐसे लोग मूर्खता को न पहचान पाने के कारण वो नहीं सोचते कि ईश्वर माया में कैसे बंध सकते। अगर आप ईश्वर हैं तो आप तो माया के अधीन हैं, तो भैया अगर आप किसी के अधीन हो गए तो ईश्वर कैसे हो? ईश्वर तो पूर्ण स्वतंत्र है, सिंपल सी डेफिनेशन है ना। ईश्वर मतलब क्या? जो पूर्ण स्वतंत्र हो। तो आपको तो माया के अधीन है। आप देखो, है ना, आप सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। आंखों का झपकना, है ना, हृदय की धड़कन, खाना पचाना, सब कोई कंट्रोल अपने नहीं। आप कैसे ईश्वर? आप अपने आपको बूढ़ा होने से नहीं रोक रहे हैं, आप आपको मरने से नहीं रोक रहे हैं, अपने डिजीज होने से नहीं रोक रहे हैं, आप कैसे ईश्वर है ना? तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये लोग माया के भ्रामक होते हैं। यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया सबसे ज्यादा ईश्वर से भी शक्तिशाली हो गई, तो फिर ईश्वर को सर्वशक्तिमत्ता कहाँ से मिलेगी? तो माया सबसे प्रभावशाली हो गई। इस तरह श्री प्रभुपाद ये लास्ट टाइम बोले बहुत अच्छी है कि ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर कभी नहीं दे पाते कभी नहीं समझा पाते, है ना। जैसे कि मायावादी जो है प्रतिबिंबवाद सिद्धांत को फॉलो करते हैं, या क्या सिद्धांत बोलते हैं कि पानी की एक बूंद है और वो देखिए समुद्र में मिल गई, अब एक हो गया ना, आप उस बूंद को अलग नहीं कर सकते हैं। तो भाई अगर हमारे जैसे सामान्य जनता रहेगी तो कहेगी बिल्कुल सही बात है, भाई पानी की एक बूंद है, अगर समुद्र मिल गई तो एक ही तो हो गई। लेकिन रूप गोस्वामी जैसे लोग वो भी मिलते हैं, हाँ बेटा समुद्र की एक बूंद वाली जो डेफिनेशन वो उस पर हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान और जीव की तुलना ऐसे नहीं होती है ना। तो जब समुद्र की बूंद छोड़ो, गंगा का जो गंगा जो है बह के आ रही है तो समुद्र मिलती है, तो गंगा का मगरमच्छ जो है वो समुद्र में जाके वहां पे वेल बन जाता है। गंगा के जल में जितने भी जीव हैं वो समुद्र में मिलने के बाद बड़े बड़े रेप्टाइल बन जाते हैं, वो वही रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो भगवान पर ये सब सिद्धांत नहीं प्रत्यारोपित किया जा सकता। मायावाद का सिद्धांत के थ्रू हम जीव और भगवान को नहीं समझ सकते। एक बूंद है, बूंद मिल जाएगी, है ना। अच्छा, अगर हम किसी चीज की तुलना करते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, तो मायावादी जितनी भी तुलनाएं होती हैं वो अप्रमाणिक होती है, समझ में? किसी भी चीज की तुलना किसी से भी करते हैं। जैसे एक बड़ा और भी बहुत एग्जाम्पल देते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में रोहुगण और जड़ भरत की, रोहुगण जब मिलते हैं जड़ भरत से तो यही बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक पतीला रखिए, उसमें अगर पानी रखिए, पानी को नीचे से आग लगा दीजिए, वो गर्म होने लगेगा, है ना। अब पतीला अगर गर्म हुआ तो उसमें मान लीजिए हम चावल डालते हैं तो चावल भी तो पक जाता है, इफेक्ट होता है ना। आप कह रहे हैं ये शरीर है, शरीर में जो कष्ट होता है उसका कोई आत्मा को अनुभव नहीं होता, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। ये कैसे पॉसिबल है? हम इस शरीर में रहते हैं और आत्मा हमारे अंदर है, हमें कष्ट हो रहा है शरीर को, तो आत्मा को भी कष्ट होता होगा। तो रोहगण ने कहा कि बेटा पात्र है, पानी डाला, नीचे अग्नि जला दी, ठीक है ना, अब उसमें पत्थर डाल दो, क्या होगा उस पत्थर का? कुछ नहीं होगा। चावल अपनी अवस्था बदल देता है, लेकिन आत्मा अपना शाश्वत स्वरूप कभी नहीं बदलता, इसलिए उसकी तुलना चावल से नहीं पत्थर से कीजिए। शाश्वत जनरली शाश्वत रहता है पत्थर।
वैसे भौतिक जगत में कुछ शाश्वत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल बताने के लिए रोगन ने उनको कहा ठीक है तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, तो चावल की जगह आप ना पत्थर डालो, अभी खूब खौलाइए, जितना खौला सकते हैं, क्या होगा? पत्थर वैसा ही का वैसा ही रहेगा। असर पड़ा उसको? फिर और भी चीजें आप प्रकृति में देखिए, है ना, कमल का फूल है, देखिए उसमें पानी टिकता ही नहीं है, जबकि वो पानी में रहता। तो क्यों नहीं पॉसिबल है कि शरीर में के सुख दुख का अनुभव आत्मा नहीं करती? हमारी ऐसी गलत कंडीशनिंग हो गई है शरीर के साथ, इसलिए हम शरीर के सुख दुख को हम आत्मा का सुख दुख समझते हैं। तो भय अगर आपके जीवन में लगता है तो ज्ञान लेने से भय चला जाता है। कौन सा ज्ञान? ईर्ष्यावास, विद्यामृत, विद्या लेने से। और विद्यामृताम जो अज्ञानी जन है या तथाकथित जो ज्ञानियों की बात की जा रही है, वो विद्या से हम अंधतम लोकों में जाते हैं, अंधता तम प्रविशन्ति, है ना। हम कहा जानते हैं अज्ञान के गहनतम क्षेत्र, वो कौन से होते हैं? नरक। और जो इस ज्ञान में लगे रहते हैं, बोलने पर अपमान करते हैं वैष्णव, वो लोग कहा जाते हैं इससे भी निकृष्ट। तो अभी जो पहले वाले श्लोकास थे, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, ईर्ष्यावाद सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं, उन विद्याओं में नहीं लगते हैं, और आप अज्ञानता में और तथाकथित विद्याओं को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपको कहाँ मिलने वाला। आप देखिए जो लोग पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्या करते हैं एक्चुअली, बार बार दिखाया जाता है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कोचिंग टीचर्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप? क्यों? क्योंकि आश्रित विद्या ही है ना, तो वहां पे यही सब होगा। आपने कभी भी एक भी आपने श्लोक सुना है कि कोई भगवान के गुरु, जैसे प्राचीन में गुरुकुल हुआ करते थे, उनमें जो भगवान के जो भक्त होते थे या लर्नेड नॉलेज लोग होते थे, कितना एक्सप्लॉयटेशन करते? कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, क्योंकि भगवान के भक्त थे, वो अपने को भी भगवान के अंश के रूप में देखते थे, अगले को भी देखते थे। वो तथाकथित विद्या नहीं, वो ईर्ष्यावासी विद्या से प्रकाशित रहते थे, और वो भी सारी चीजें कर रहे होते हैं। उनके पास भी अर्थशास्त्र, गृह शास्त्र, पाक शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, औषधि शास्त्र, सब शास्त्र थे, सब पढ़ रहे थे, और ज्यादा उन्नत थे हम लोग, है ना। कैसे पता कर सकते हैं भाई? आप देखिए, आप कितने मंदिर हैं हमारे, खाली देखिए, है ना, कहते बड़े बड़े मंदिर हैं, आप उनको देखिए, मतलब वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भैया मंदिर जो है एक पत्थर से इतने बड़े कैसे बना। ऐसी सी सुविधाएं हैं कि जैसे सूर्य मंदिर है, जैसे सूर्य निकलता है, उसकी रेज से आप समय का अनुमान लगा, आप देखिए। तो इफ सारी साइंस बाद में आई है, तो ये लोग क्या कर रहे थे? सर ये सब सोचने का विषय है। तो एक्चुअल में ये सब शास्त्र पढ़ने से हमें, मतलब ईशोपनिषद पढ़ने से क्या नॉलेज मिला? हमें ईर्ष्यावाद से सिद्धांत में लगना है, भक्ति में लगना है, नहीं तो पाप की गति होगी यहाँ पे भी, और अंधम तम प्रविशन्ति बाद में होने वाली। और अगर तथाकथित में जाते हैं तो इससे भी निकृष्ट हाल। तो ये जो श्लोक है सावधान करता है जीव को कि हमें कौन सी विद्या में लगना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न? नहीं? यस या नो? जी जैसे ये एनालॉजी जो थी, जैसे जो एनालॉजी थी कि मतलब ऐसा कोई बोल सकता है, मैं सोच रही थी कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाऊंगी, कि अगर कोई समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाए, क्योंकि ये हम समझते तो हैं कि हम भी सच्चिदानंद है, भगवान। But we cannot compare आत्मा as a बूंद। बट माता जी ये प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं ना कि क्वांटिटी अलग है लेकिन क्वालिटी सेम है। तो हम कहाँ ये इस सिद्धांत को अप्लाई करते हैं प्रभुपाद? श्री प्रभुपाद इस सिद्धांत को क्रिटिसाइज किए। आपने भक्ति शास्त्री किया है, भेदाभेद समझाने के लिए प्रभुपाद, भेदाभेद समझाने के लिए प्रभुपाद पानी की बूंद का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो मायावादी वाले सिद्धांत नहीं बोल रहे हैं।
कि एक बूंद है और सागर में मिलेगी तो वो भी बूंद भी सागर बन जाएगी, ये वाले सिद्धांत की बात हो रही है। दो सिद्धांत है, एक ये बोलते हैं कि समुद्र और समुद्र की बूंद में सेम केमिकल है, ये सिद्धांत ही अलग है। और मायावादी एक सिद्धांत देते हैं ईश्वर बनने की ना बेटा, कि जीव ही ईश्वर है, ये सेकंड सिद्धांत है। तो उसमें वो फिलॉसफी देते हैं कि जैसे समुद्र की बूंद है और समुद्र है, अगर आप एक बूंद लीजिए तो उसको अगर छोड़ दीजिए समुद्र में तो बूंद मिल गई ना समुद्र में, अब दोनों को अलग नहीं कर सकते। उसी तरह जीव जो है अभी माया में है, प्रॉब्लम में है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति होने पर जब भगवान से मिलता है तो वो भी भगवान बन जाता है। These are two philosophy, don't mix it. यहाँ बूंद की सायन की बात नहीं की जा रही है, केमिकल की बात नहीं की जा रही है, वहां बूंद के केमिकल की बात की जा रही है। तो जो माता जी जो मिलना ही चाहता है, जिसका लक्ष्य मुक्ति, वो सायुज्य मुक्ति जिसे कहते हैं शायद, कि मिल जाना ब्रह्म में, 6 प्रकार की मुक्ति होती है। हाँ, तो जो चाहता ही वो है मिलना, तो फिर उसका तो वो खत्म हो गया ना अस्तित्व, वो तो मिल गया। बताया जा रहा है ना कि यू हैव लो क्वालिटी ऑफ नॉलेज, टेक हाई क्वालिटी ऑफ नॉलेज। ब्रह्म का ज्ञान भी ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन भगवान का ज्ञान श्रेष्ठ है ना। और जिसको भगवान का ज्ञान है उसको 2 ज्ञान है, लेकिन आप ब्रह्म वालों को कम नॉलेज है और आप कहें कि यही सब सुख है, तो हेलो, परमात्मा ज्ञान इससे ऊपर है, उनको ज्यादा आनंद मिल रहा है, और उसको भी आनंद से ज्यादा भगवान वाले को आनंद मिल रहा है। लेकिन चेक इट आउट। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो सोचते कि बस ब्रह्म का नॉलेज सब कुछ है, मुक्ति मिल जाए, बस ज्ञानी को मुक्ति मिल जाए। भैया मुक्ति कुछ नहीं मायने रखती है। आप भगवान के पास, मान लीजिए मुक्ति में क्या होता है, सारूप्य, भगवान के समान रूप मिल गया, क्या फर्क पड़ता है? आपने भगवान की सेवा नहीं प्राप्त की है, जो सेवा कर रही है गोपियां, उनको जो आनंद मिल रहा है वो आपको रूप प्राप्त करके घूमने वाले विष्णु दूतों को नहीं मिलता है। You understood the point? रस भेद है। इसीलिए आप देखिए कि भगवान के पास भी रहते हैं, लक्ष्मी भगवान के पास रहती है ना, और छाती पर उनका साइन है, लेकिन प्रेम वो राधा रानी से करते। कृष्ण प्रेम किससे करते? श्रीमती राधा। Why? Because उनकी क्वालिटी और लक्ष्मी की क्वालिटी में बहुत अंतर है ना, बहुत प्रेम में बहुत अंतर है, समझ रहे हैं? तो कोई भगवान की सेवा लक्ष्मी जैसे एकदम बिल्कुल पास में उनके हृदय के ऊपर रख सकता है, लेकिन गोपी भाव में जो रस है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सनक सनातन ने भगवान की भक्ति का रस चखा तो क्यों निर्विशेष से आगे चले गए? कभी किसी सुखदेव गोस्वामी को कभी सुना है क्यों निर्विशेषवादी वापस आ गए? कभी नहीं हुए। लेकिन कितने भी निर्विशेषवादी, मायावादी और छायावादी, उग्रवादी जो भी हैं, ये लोग जब हायर टेस्ट लेते हैं तो इनको लोअर टेस्ट, जैसे आप हैं, आप खुद देखिए ना, आप जब शिल प्रपात के मूवमेंट से जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले आप कितने अस्पृश्य चीजें खाते थे, प्याज खाते थे, ये आपको कैसा लगता है? दुख होता है, बहुत बहुत दुख हो रहा है छोड़ने का। नहीं, यू गेट हायर प्रसादम टेस्ट, you never regret, even don't bother, एकदम याद भी नहीं रहती ना, क्यों गोलोकेश्वरी? ऐसा कहीं रिग्रेट है कि मैंने प्याज खाए, मैंने बहुत गलती की, प्याज कभी नहीं आता रिग्रेट। व्हाई? बिकॉज वी हैव टेस्ट, मीन्स ऊपर का रस हायर था ना, कह भी रहे हैं और चख भी रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहा, समझ रहे बेटा? तो 2 सिद्धांत को मिक्स मत कीजिए, ये 2 अलग अलग बोला जा रहा है। जब हम केमिकल की बात करते हैं, then Srila Prabhupada had given this example कि the chemical material जो एनालिटिक है वो दोनों की सेम है, मात्रा में सेम है और गुण में अंतर है। लेकिन यहाँ मायावादी जो सिद्धांत बोलते हैं वो केमिकल वाला नहीं बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं एक बूंद है और वो एक ड्रॉप जो है समुद्र में अगर गिर जाती है तो क्या हो गया, दोनों मिल गए।
तो शिल प्रपात समझा रहे हैं कि अगर हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो आप ड्रॉप की तुलना आत्मा से नहीं कर सकते, कि आत्मा अपना एग्जिस्टेंस खो देती है, लेकिन सॉरी बूंद अपना एग्जिस्टेंस खो देती है, लेकिन आत्मा शाश्वत सेपरेट बनी रहती है। तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंग देन यू कैन कंपेयर। ये सिद्धांत होता है। जैसे मान लीजिए हमको कोई बात समझानी है तो हम किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए तभी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तभी तो रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में बताया, फर्स्ट श्लोक में वो डिस्क्रिप्शन कर मायावाद का फर्स्ट खंडन कर, कि वो बोलते हैं कि समुद्र की बूंद है, वो समुद्र तो ऊपरी सतह पर आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा गहरे में आइए। समुद्र का जल, गंगा जी का जल जब समुद्र में मिलता है तो उनके जितने भी जीव हैं क्या जाके वो समुद्र में जो अलग बन जाते हैं? अब क्या बोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो गंगा का कछुआ है, गंगा का मगरमच्छ है, वो समुद्र में जाके बेल नहीं बन जाता है, वो सेम रहता है। उसी तरह जीव भगवान से अगर जुड़ जाता है तब भी उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है। एज अ सोल वो हमेशा ही रहता है, वो भगवान नहीं बन जाता। गॉट द पॉइंट? माता जी तो फिर मतलब जैसे समुद्र की बूंद आई तो समुद्र से है ना, तो जीव आया तो भगवान के शरीर से ही है, तो मतलब वो भगवान से ही सेपरेट हुआ ना एक तरह से, लेकिन अब कभी मिलेगा नहीं, मतलब हम ये समझ रहे हैं ना इधर। You can't understand what I'm saying. This is two अलग अलग एग्जाम्पल है, तुम मिंगल कर रही हो एग्जाम्पल। जैसे जब आप ये सोल का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जीव जो है वो भगवान का ही अंश है, और आप एक समुद्र की बूंद में जो रसायन है वो समुद्र के रसायन के ही समान है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल अलग है और अलग चीजों के लिए एक्सप्लेन हो रहा है। मतलब ये दोनों ये सही है। जैसे हम ये तो मैं समझ गई हम कभी नहीं मिलेंगे, भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि तुम भी हमेशा नहीं रहोगे, मिलेने मैं की भी बात हमेशा नहीं है, आप एक ही फिलॉसफी को अलग अलग एंगल से नहीं देख रहे हैं। यहाँ दो एग्जाम्पल आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। वो ये जो कह रहे हैं कि समुद्र की बूंद और समुद्र में एक मात्रा में एक है, लेकिन गुण में एक है, मात्रा में डिफरेंट। तो जैसे समुद्र की बूंद में जो केमिकल पाया जाता है वही केमिकल जो है पूरे समुद्र में पाया जाता है। तो जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है, वहां मिलने की बात नहीं की जा रही है, खत्म हो गया यह बात। ये दूसरी फिलॉसफी है, दूसरे एग्जाम्पल। लेकिन एक और एग्जाम्पल दिया जाता है जो इससे सिमिलर है, और जनरली ये कंफ्यूज करते हैं लोग इसमें, क्योंकि वो दो सिद्धांत अलग अलग है, सिमिलर हैं लेकिन अलग है। उसमें कहा जा रहा है जीव और ईश्वर में अंतर नहीं है, और वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि समुद्र की बूंद है, समुद्र में जब मिल जाती है तो क्या हो जाते हैं? दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए जीव जो है जब भगवान से मिलता है तो वो भी ईश्वर बन जाता है। तो रूप गोस्वामी वहां पे उसको काटते हैं, समुद्र की बूंद की तुलना आत्मा से नहीं की जा सकती, क्योंकि बूंद को अगर आप समुद्र में मिलाइए तो अपना एग्जिस्टेंस खो देता है, लेकिन आत्मा तत्व का ये एग्जिस्टेंस नहीं है। आत्मा सदैव अपना एग्जिस्टेंस बना के रखता है, चाहे वो भगवान से मिले चाहे वो कहीं भी हो। दीज आर टू आइडेंटिटी। वो बताते हैं कि अगर गंगा का मगरमच्छ है वो समुद्र में जब मिलता है तब भी उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। उसी तरह जीव जो है जब भगवान से मिलता है तो वो कभी भी अपनी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करता। तो भक्त, भगवान और भक्ति, तीन चीजें हमेशा रहती है, चाहे आप यहाँ पे रहिए चाहे आप भगवत धाम चले जाओ। These are two separate points, don't mix it. You are mixing that thing. तो एक्सेप्ट वो तो प्रभुपाद भी एग्जाम्पल देते हैं, केमिकल बताना, वहां पे केमिकल की बात बता रहे हैं। समुद्र की बूंद मिल जा रही है, तुम उसको जोड़ दे रही हो उसके साथ। नहीं, वो एक पक्ष बोल रहे हैं शिव प्रभुपाद कि जो केमिकल उसमें पाया जाता है वही केमिकल, तो मात्रा में अंतर है, लेकिन गुण में हम सेम है भाई। वो यहाँ पे इतना ही बताएगा, लेकिन ये फिलॉसफी अलग है मायावादी। तो यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि व्हेन वी कंपेयर समथिंग, तो हमारी
जिस चीज से कंपेयर हो रही है उसके गुण कुछ मिलने चाहिए, देन यू कैन कंपेयर। तो बूंद की तुलना कभी भी हम नहीं आत्मा से कर सकते, क्योंकि बूंद अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है, लेकिन आत्मा पढ़ा है ना भगवत गीता में, आत्मा सदैव रहती है, उसका नाश नहीं हो सकता, काटा नहीं जा सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। वो बिल्कुल ठीक सिद्धांत है, वहां पे मात्रा है उसका, लेकिन ये डिफरेंट सिद्धांत। आप दोनों को मिंगल करते रहे, प्लस करके बोल रहा हूँ, प्लस नहीं मत करिए। वहां बस इतना पार्ट बताया गया है कि एक समुद्र का जो केमिकल है वो समुद्र की बूंद के केमिकल से मिलता है, तो क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन क्वांटिटी में अंतर है, तो वो बिल्कुल ठीक बात है, वो दोनों की तुलना भी ठीक है। लेकिन यू प्लस दैट थिंग कि समुद्र की बूंद है, उसको साथ प्लस कर रही हो, तो वहां सेपरेट करो, ये दूसरा सिद्धांत है। जी और भी मैम। प्रश्न किसी का? तो यहाँ पे जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर टीका लिखी है इस श्लोक के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। आप किस, मान लीजिए जो 99.9% लोग कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध बात कर रहे हैं। श्लोक क्या कह रहा है कि हम जो 99.9% लगे हुए हैं, उसके विरुद्ध ये श्लोक है। तो हमारे आचार्य बताते हैं इसमें, जैसे बताते हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य और बताइए, दोज हु वर्शिप विद द फॉल्स नॉलेज fall into blinding darkness, and those who worship with the true knowledge alone without correcting the false knowledge fall into even greater darkness. तो कुर्म पुराण का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि without doubt the worshipper of deity other than the Vishnu do go to blindly darkness, but even more so those who do not criticize them. Those who know Narayan is the true form, free from fault, and simultaneously criticizing those with false knowledge of Vishnu are the true devotees. By criticizing false knowledge, which is full of sorrow and ignorance, they cross over sorrow and ignorance. भगवान के जो भक्त होते हैं, एक तरफ वो ज्ञान का प्रचार करते हैं और तथाकथित नॉलेज का वो भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, खंडन करते हैं। यही शुद्धता की पहचान होती है। एक नॉलेज को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ईशावास सिद्धांत के, विद्या के सिद्धांत को स्टैब्लिश कर रहे हैं, और सेम टाइम अविद्या को खंडन भी कर रहे हैं। ये कंप्लीट नॉलेज है। क्यों? क्योंकि जो तथाकथित नॉलेज है, ये जीव को केवल और केवल अज्ञानता और इग्नोरेंस में लेके जाने का। इसीलिए जब वो पढ़ते हैं तब भी वो गलत पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब वो बन जाते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो वो भी गलत ही रहते हैं। इसीलिए वो भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं और शोषण करते हैं। आप देख लीजिए, इट इज कॉमन थिंग, है ना। क्यों पाया जाता है? शिक्षा में प्रॉब्लम है। तो by knowing the complete truth, which is full of bliss and knowledge, they attain blissful and knowledge. लेकिन जब हम ईशावास सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो आप जब उस विद्या में लगेंगे, आपको केवल और केवल आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा, जो आपके आत्म साक्षात्कार के लिए कितना सुंदर बात बोले ना। अच्छा, बलदेव विद्याभूषण भी इसमें कमेंट कह रहे हैं कि those who engage solely in karma attain blind ignorance, and those who engage solely in jnana attain even the greater ignorance. एक तो अविद्या में है, दूसरा विद्याम। कौन सी विद्या की बात की जा रही है? अविद्या की बात की जा रही है, जो माया अपहत ज्ञानी विद्या, उसकी बात की जा रही है। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। कौन से ज्ञान को और डेंजरस बताया गया है? जो ज्ञान तथाकथित ज्ञान, तथाकथित ज्ञान है, मतलब इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ जो ज्ञान है, उसको ज्यादा डेंजरस बताया जाता है। जबकि अगर सिंपल सोचने में, मतलब अज्ञानता जो है वो हमें नरक में ले जा रहा है, लेकिन ज्ञान जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हमारे शास्त्र। ज्ञान है, लेकिन अगर वो तथाकथित है, मीन्स काम इंद्रिय तृप्ति पर बेस्ड है, वो नॉलेज और खतरनाक है।
नॉलेज मीन्स ईश्वरवास्य सिद्ध। क्लियर? एकदम बलदेव विद्याभूषण बिल्कुल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इन दिस वर्स देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ बोथ कर्मा एंड ज्ञाना व्हेन दे आर परफॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर with a desire that they should be performed together. Those living who perform only karma, which is the opposite of knowledge, who perform action to attain swarga, enter into darkness or ignorance where nothing can be seen. समझ में रहा है? जैसे अगर मान लीजिए हम विद्या को तथाकथित लेके चल रहे हैं, तथाकथित विद्या को लेके चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम स्वर्ग प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानेंगे, है ना? तो स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य कैसा है? बहुत ही बुरा, क्योंकि जीव इसी भौतिक जगत में लगा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो स्वर्ग भी प्राप्त करके अगेन आएगा तो बर्थ होगा, समझ रहे हो? इसलिए इस सेंस में बोला जा रहा है कि स्वर्ग प्राप्ति भी खतरनाक है, ज्यादा उद्घाटकारी हुआ ना। जैसे ना एक सांप है, उसको देख के हम थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, भाई सांप है, से दूर है। लेकिन मणिधारी सांप है तो हाँ हाँ तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहां ये होगा, 32 हुरें होंगी, ये होगा, क्या करो, चलो स्वर्ग। सारा मनुष्य जीवन बेकार। ये अभी क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे इन्होंने अब बलदेव सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसको एक्सप्लेन किया है, और बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वन हु इज सिचुएटेड इन इन इग्नोरेंस यानी मटेरियल लाइफ गोज टू द रीजन ऑफ डार्कनेस। ये तो क्लियर हो गया कि जो मटेरियल में लगा हुआ है अंधम तमो प्रविशन्ति, लेकिन वन हु एंगेज इन नॉलेज, जैसे इम्पर्सनल लिबरेशन, ये वाले नॉलेज में लगा है, गोज टू एन इवन डार्कर रीजन। यानी हम लोग की गति, इसीलिए जब कोई संत या कोई वैष्णव हमें देखते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कैसे हम अपनी लाइफ को वेस्ट करें, आत्मा है ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं और आप देखेंगे कि एक बच्चा है अपनी लाइफ बिल्कुल बिना पढ़ाई लिखाई के स्पॉइल कर रहा है, तब वो कितना खराब लगेगा ना, कितना पैसा भी इसके पास है, सहूलियत भी है, और ये ऐसा कर रहा है, पूरी लाइफ वेस्ट कर। या आप ये देखेंगे कि कोई बच्चा बहुत पढ़ लिख लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन उसका अपना फेवरेट पेन है वो घर पे भूला है, इसलिए वो लिख नहीं रहा है। कितना गुस्सा आएगा आपको कि इतना फर्स्ट आने वाला बच्चा ये ऐसी पागल हरकतें कर रहा है, तो उसका फेवरेट पेन नहीं है, इसमें लिखेगा नहीं। तो हम लोग यही इतनी बेहुदा काम कर रहे हैं ना। खाली गहनतम क्षेत्रों में नहीं जाने वाले हैं, हम महान गहनतम क्षेत्रों में जाने, और जिसको हम सब कुछ लगा के बैठे, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, सब कुछ पूरा जान लगा के, और सोचते हैं बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि नॉलेज ऐसा दिया गया ना पीछे, और फिर हमारे आदर्श भी वैसे ही आसुरिक। सोचिए कितना बड़ा गेम हमारे साथ चल रहा है। अगर ये शास्त्र ना हो तो हम देख ही ना पाए। कभी पढ़ा है आपने ऐसी ऐसी बातें, किसी ने पढ़ाई है आपको पढ़ाई करते समय? ये सब ईशोपनिषद, ये विद्या पढ़ाई जाती थी गुरुकुल में, ये नॉलेज हमें दिया जाता था, तो वो रक्षा होती थी। क्या बता रहे? दोज हु बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द मैटर, दो दे आर एबल टू डिस्ट्रॉय मैटर, do not receive the shelter of Lord Ishwar Shakti Bhakti. They absorb in Vidya, enter into the darker region where the Atma seem to be destroyed. आत्मा, हाँ मैंने बोला ना, इस तथाकथित नॉलेज से आत्मा का पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती, कवर्ड रहती और खत्म ही हो जाती। क्यों? क्योंकि दिन भर हम पता नहीं कहाँ लगे रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें ये सब नॉलेज होना चाहिए। और क्या, और विद्या के लिए भी देखना चाहिए कि विद्या का सार चैतन्य महाप्रभु ने कितना सिंपल बताया, बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। बच्चा भी ले सकता है ना, कीर्तन कर सकता है, बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड ईटिंग प्रसाद। कौन नहीं नाचना चाहेगा और कौन नहीं गाना चाहेगा? और नाचते गाते अगर हम भगवत धाम चले जाएं, कितना इजी है, राइट? क्लियर है ना? तो ये सब चीजें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए लेकिन थोड़ा भक्तों का संग होना चाहिए, तब हम ये सब चीजों को अपोज कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं, 99.9% लोगों से पंगा ले रहे हैं।
इस तरह लिखा है कि श्रीमद् भागवतम 10:32, ओ लोटस आई लॉर्ड, although non-devotee who accept severe austerity and penance to achieve the highest position may think themselves liberated, their knowledge is impure. They fall down from their position of imagination superiority because they have no regard for your lotus feet. खूब लोग अपने आप को महात्मा बनते हैं, महात्मा गांधी बनते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, है ना, तो वो लोग गति जो होती है बहुत भयानक होती है। उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी भयानक ही होते। इस तरह ये जो श्लोक है ना, इंटरेस्टिंग ये श्लोक, इसको फॉलो करना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए भक्ति क्या है, हम दो तरह की लेवल पर है ना, लेकिन अपने लेवल पर तो हम कर सकते हैं ना, कि ठीक है हमें पढ़ना है लिखना है हम ले रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट द हायर नॉलेज, जस्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग आई हैव टेकन। लेकिन हार्ड एंड सोल कहाँ लगना चाहिए? सुपीरियर ईशावास सिद्धांत पे लगना चाहिए, ईशो श्री श्री ईशो परिषद पढ़ने में लगाना चाहिए और इनको पालन करना चाहिए, है ना, चैंटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए। अभी समझ में आ रहा है? शिफ्टिंग द अटेंशन इज द इम्पोर्टेंट। सिंपल, क्लियर है? और कोई प्रश्न? श्री प्रपाद की जाए, ईशावास सिद्धांत की जाए, ईश्वर परिषद की जाए, निताई गौर प्रेमानंद।